5-10 बनाएंगे हम लोग। अब यहाँ क्या करने के लिए आए हो रूपक? मुझे भी लगता है इसका जी नहीं भरा अभी। ये मेले तो इंसान नहीं, इंसान के लिबास में तो भेड़िया है, भेड़िया। बस ये दरिंदा है तू। हाँ, पासी हूँ, चमार हूँ। तू और तेरे ये साथी ये समाज के लिए कलंक है, कलंक। कलंक नहीं बल्कि समाज के लिए रक्षक है। तो क्या है जानता है कि तेरे इस अपमान का मैं कड़वा घूंट पी करके चुपचाप बैठी रहूंगी। कड़वा घूट पी करके कर क्या सकती हो तुम? चुपचाप बैठी नहीं रहोगे और क्या करोगी? नहीं, एक न एक दिन तुम चारों को मैं कानून के हवाले जरूर करूंगी। कानून और कहाँ का रहा कानून? विधानसभा में बैठ करके कानून मैं बनाता हूँ और बिगाड़ने वाला सिर्फ मैं हूँ। 2 टके की लौंडिया तुम कर क्या सकती हो? और एमएलए हाँ, एक न एक दिन तुम चारों के गले में मैं फांसी का फंदा देखना चाहती हूँ। फांसी का फंदा और हमारे गले में कहाँ हो सकता है दोस्त? फांसी का फंदा? ये लड़की बेहोश हो चुकी है। जब इससे होश आएगा तो इसकी जिंदगी न जाने किस मोड़ पे ले जाए। और क्या? हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। अब हम लोग सिर्फ गोश्त खाते हैं, बस आम चूसते हैं, गुठलियां नहीं बांधते। विधायक जी, हमें तो अपनी इज्जत की कोई फिक्र ही नहीं। बस ऐसे ही काम बनता रहे और लोगों को जानकारी भी ना हो। अगर बेईमानी और इज्जतखोर आदमी ना हो तो ये समझ लो कि इस कलयुग में उसका रहना दुश्वार है। ना इज्जत की फिक्र हमें है और ना चिंता अपमान की। जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। ना इज्जत की फिक्र हमें है, ना चिंता अपमान की। जय बोलो बेईमान की, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। ये सब कैसे क्या हो गया मालिक? कौन सी ऐसी हमने गलती की थी जिसकी तूने आज मुझे सजा दी? कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। अब तो इस जिंदगी से मेरा परछाना ही ठीक है, मेरा परछाना। एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई। जब पिंजरा से पंछी फरार हो, जब पिंजरा से पंछी फरार हो। नहीं, नहीं। नाते नातेदार क्यों काम न आई है, नाते नातेदार क्यों काम न आई है। गाँव के लोग दे खत रही गई है, गाँव के लोग दे खत रही गई है। बगिया गज है दिन उजार होई हो, बगिया गज है
दिन उजार होई जब पिंजरा से पंछी फरार हो, जब पिंजरा से चार जने मिल लेके चले डोली, चार जने मिल लेके चले डोली, रामो नाम की बोलत बोली, रामो नाम की बोलत बोली, भाई भतीज सबका हार होई, भाई भतीज सबका हार हो, जब पिंजरा से पंछी फरार हो, जब नहीं, नहीं। आइए दोस्तों, अब इधर तमाशे पे गौर करिए। अब इधर देखिए, मंगल सिंह खेती करता है और सोमनाथ को वकालत पढ़ाता है। और देखिए तमाशे पे गौर करिए, आगे देखिए क्या होता है। अरे जय श्री राम भाई, देखो आज काफी दिनों के बाद हमारे भैया की चिट्ठी आई है हाँ क्यों नहीं भैया, और मुझे फौरन जल्द से जल्द बुलाया है। क्यों नहीं भैया, तो चलो तैयारी बनाओ। हाँ क्यों नहीं। अब बड़े दिनों के बाद अब ये वतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, दिलों को याद, बड़े दिलों के बाद अब तो वतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, आइए दोस्तों, अब इधर देखिए, सोमनाथ अब अपना वकालत पढ़ रहा है। और इधर देखिए ये मंगल सिंह आता है और देखिए क्या बातें करता तमाशे पे गौर करिए। खेतों का काम हो गया ना, देख मेरा भाई आता ही होगा, हाँ क्यों नहीं भैया, क्योंकि हमने उसे खत लिखा है ना। हाँ खत पाते ही बहुत ही जल्द आएगा। हम जाए थे। बैलों को चारा दिया। खुश रहो मेरे भाई, हमें तेरा ही इंतजार था। भैया आखिर बात क्या है? तू नहीं जाता मुन्ना, जब माँ की तबीयत खराब थी ना, पिताजी ने अपनी जमीन उसे मैंने के यहाँ गिरवी कर दी। हमारी जमीन भी गिरवी हो गई और हमारी माँ भी हमें इस जहां से छोड़कर दूर चली गई। मुन्ना हाँ भैया, तू बहुत ही छोटा था और हमने हमारे पिताजी के सिर्फ दो ही सपने थे कि मेरा बड़ा बेटा खेती करेगा और छोटा मुन्ना वकील बनेगा। इसीलिए हमने तुझे वकालत पढ़ाना शुरू किया। मुन्ना भैया तू वकालत जब पास होगा ना, हमें महान खुशी होगी और पिताजी के आत्मा को शांति मिलेगी। जी, इसलिए आज मेरे पास पैसा है और हम मेले चाचा के घर चलेंगे, उनके पैसे उन्हें वापस कर देंगे और अपनी जमीन के कागजात उससे वापस ले लेंगे। सच? जी भाई, बहुत अच्छी बात है, आज चलने की तैयारी करते हैं। चलो। ओ नीले गगन के
का प्यार पले ओ नीले गगन के तले धरती का प्यार पले जग में आती है सुबह ऐसे ही शाम पले हो नीले गगन के तले धरती का प्यार पले नदिया का पानी झरनों से मिलके सागर की ओर चले हो नीले गगन के तले धरती का प्यार दोस्तों, जो काम मैं करता हूं अच्छा करता हूं या बुरा, अच्छा ही करूंगा। हमारे जैसा विधायक ना पैदा हुआ है ना पैदा होने की संभावना है। हम जो कार्य करूंगा बहुत ही अच्छा करूंगा। अपना कदम जिस विकास के लिए बढ़ाऊंगा वो विकास करके छोड़ूंगा। मैं ऐसा ऐसा नेता नहीं जो कि हे करके टाल दूं। आज हमें बहुत खुशी है, मंगल सिंह और सोमनाथ के पिता की धर्मपत्नी कहे बहुत तबीयत खराब थी, बीमार थी बेचारी। वो बेचारी लड़खड़ाते हुए हमारे पास आया और कहा कि हमारे खेतों को गिरवी कर लो, थोड़ी दिनों के बाद मैं छुड़ा लूंगा। लेकिन अचानक वो छुड़ा नहीं सके, उनकी मौत हो गई। उन खेतों का वारिस कोई नहीं रहा, इसलिए उन खेतों पर आज हल चलाऊंगा और बड़ी मुश्किल से हमारे नाम हुई। जो बाकी जमीन बचेगी उसमें शराब की फैक्ट्री बनवा दूंगा, ताकि आने वाले इलेक्शन में तुम लोगों को पागल बना करके वोट डलवा सकूं। जब तक शराब नहीं पिलाऊंगा जब तक कोई पागल नहीं होगा। आज चलो शंकर भगवान की मंदिर पर, फिर शंकर भगवान का मुंह मीठा करने के बाद तुम लोगों के घर 2-2 लड्डू भेजूंगा है? वक्त हमारे बंगले पर हमें बड़ी खुशी पैदा हुई। हमारे दोनों बच्चे आए हैं। कहो क्या कहना चाहते हो? चाचा जी हमारे भैया जी कुछ कहना चाहते हैं। कहो। चाचा, आप तो जानते हैं आज पूरे 21 साल हो रहे हैं हाँ बेटे। और हमारे पिताजी ने आपके पास अपनी जमीन गिरवी की है ना? जमीन के बारे में आए हैं सब। चाचा जी, हम यही चाहते हैं कि आप अपने पैसे ले ले और हमारी जमीन के कागजात हमें वापस कर दें। चुप रहो मंगल सिंह। कौन जमीन और कहां की रही जमीन? उस वक्त तुम लोग कहां मर गए थे जिस वक्त वो लावारिस जमीन पड़ी थी? तुम्हारे पिता हमारे पास लड़खड़ाते हुए और कहा कि हमारे जमीन को गिरवी कर लो, थोड़े दिनों के बाद मैं छुड़ा लूंगा। अचानक उनकी मौत हो गई और वो खेत हमारे नाम हुए। रही बात 2-4 बीघा खेत ले लो, अनाज उगाओ, आधा गल्ला हमारी हवेली में भेजो, आधा अपने जीवन के लिए नहीं चाचा जी, नहीं, ऐसी बात मत कीजिए। हम गरीब भूखों मर जाएंगे, हम पर दया कीजिए, हम पर रहम कीजिए। हम अगर रहम करते रहेंगे और गरीबों पर भला करते रहेंगे तो एक बार भिखारी हो जाऊंगा, भिखारी। इसलिए हम नहीं चाहते तुम लोगों की बातें को सुनकर के जाओ, यहां से निकल जाओ। शायद तुझे मालूम नहीं है कि ये सोमनाथ तेरे सामने खड़ा है और मैं वकालत कर रहा हूँ। वकालत जिस दिन पास हुए ना एमएलए, मैं तुझे कोर्टा घसीटता हुआ ले जाऊंगा। बहुत ऊंचा सपना देख रहे हो मुन्ना। वकालत पास हो जाओ तब ना। मंगल सिंह ये घूर घूर के मेरी तरफ देख रहा है, मालूम देता मुझे खा लेगा। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्सा आ जाए, इसको उठा के पटक दूं और प्राण इसकी चिल्लाओ मत, नहीं तुम्हारा फेफड़ा कमजोर हो जाएगा, बहुत कमजोर होता है।
मेरे चाचा, हम किसान हैं और किसान फाड़े से मेड़ को सीधी करता है बिना डोर के। फाड़े से हम मेड़ को बिना डोर के सीधी कर देते हैं। कसम है इस धरती माँ की, अगर 2 दिन के अंदर हमारी जमीन के कागजात हमें न मिले तो जिस तरह से फाड़वे से मेड़ को सीधी करते हैं ना, उसी प्रकार हम तुम्हें भी सीधा कर देंगे। कौन कहता है खेत वापस नहीं होगा? छोटी छोटी बातों पे नाराज हो गए मुन्ना। अच्छे बच्चे कभी नाराज नहीं होते हैं। मैं तो परीक्षा ले रहा था कि हमारे नागरिक के बालक और हमारे गांव के बालक कैसे होंगे, लेकिन वाकई में चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह जैसे हो तुम। इस जमीन को पानी नहीं चाहिए, बल्कि तुम लोग अपने खून से सींच डालोगे। रही बात, जाओ अपने खेतों पर हल चलाओ, खून पसीना मिला करके मेहनत करो, अनाज उगाओ। पैसे कम हो तो हमारे क्रेडिट कार्ड से ले जाना। बिल्कुल सही और कहा हाँ, चाचा। रही बात कागजात की, वो कागजात बहुत नीचे हैं। ढूंढ करके इलेक्शन के बाद मैं वकील साहब के हाथों पे रख दूंगा। चाचा जी, किसी ने सच ही कहा है कि कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। अभी भी वही टेढ़ापन वाली बात। नहीं चाचा, माफ कर दो। चाचा जी, मंगल, दोबारा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। ये तो जमाने की बलिहारी है मुन्ना। हमें ये नहीं मालूम था कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ना मुन्ना, अच्छे बालक कभी नाराज नहीं होते हैं। ये देश, ये भारत एक ऐसा देश है, विदेशी भी कहते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया। देश और विदेश के लोग हमारे भारत पर नजर डाले हुए हैं। क्यों नहीं चाचा, ये सत्य है, ये सत्य है। लेकिन तुम जैसे बालक कभी ये भारत को बेच नहीं सकते। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। बेलों के गले में जब घुंघरू, जीवन का राज सुनाते हैं। जीवन का राज सुनाते हैं। गमों से दूर हो जाता है, खुशियों के कमल खिल जाते हैं। खुशियों के कमल खिल जाते हैं। सुन के महकती आवाज़ें, यूं लगे कहीं सहनाई बजे। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। मेरे वाह भाई वाह, ये छोटे छोटे बालक हमारे बंगले पर भाषण देकर के चले गए और मैं देखता ही रहा और सुनता गया। कहीं ज्यादा बोल देता तो हो सकता था कि हमारा भेजा अलग हो जाता, क्योंकि बच्चे हैं, गुस्सा बर्दाश्त न कर पाते। लेकिन सियासत की शतरंज चाल खेलना हम नेताओं का काम है। घबराओ नहीं मंगल, आज जाऊंगा अपने दोस्त दुर्जन के पास, डाकू दुर्जन सिंह से मिलकर के सोम नथवा का खून करवा दूंगा।
सोमनाथ मारा जाएगा और इसका इल्जाम लगाऊंगा मंगल सिंह पर। मंगल सिंह हमेशा हमेशा के लिए कारागार में होगा और उम्र कैद उसी में घुट घुट के मर जाएगा। फिर उन खेतों पर ट्रैक्टर मेरा चलेगा, मेरा। रही बात वो लोग उल्टा बोले तो तुम लोग हंस रहे थे। हाँ, तुम्हारी हंसने की तौहीन हम जरूर दिखाएंगे। घबराओ नहीं, पहले मंगल सिंह से निपट लूं तो तुम लोगों की जान की खैरियत नहीं है। दोस्तों की याद आती है। क्यों लेकिन ये कौन सा इंसान है? कुलदीप सिंह तो मेरे गुफे की तरफ आ रहा है। ओ विधायक जी, इतना परेशान, आखिर बात क्या है? दुर्जन सिंह, मेरे दिल की बात न पूछ मेरे भाई। क्या हुआ? आज मेरे दिल पे जो बात गुजरी है, क्या होगा? शायद जिंदगी में पहली बार हमारे पास और हमारे बंगले पर मंगल और सोमनाथ आया था। मंगल और सोमनाथ? हाँ। तो क्या हुआ? कहा कि हमारे खेतों को वापस कर दो। हमने सीधी तरह से कहा खेत वापस नहीं होगा, 2-4 बीघा खेत ले लो। ठीक फिर कहा। कालिया नाग की तरह वो अपना फन फफोड़ दिया और कहा कि जिस तरह से किसान लोग मेड़ को सीधा करते हैं बिना डोर के, उसी भाव सीधा कर दूंगा। क्या? वो कमीना हाँ, इस तरीके से तुम्हें कहा? वो कालिया नाग बन करके हमारी कुर्सी समेत चबा जाएंगे, कांटे बन करके हमारे पैरों में चुभ रहे हैं। हम चाहते हैं कि उन कांटों को निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए फेंक दो। ठीक है, जाओ सोमनाथ का खून कर दो। इसका इल्जाम लगाऊंगा मंगल सिंह पर और नोटों की थैली तुम्हारे हाथों में होगी। समझ लो विधायक जी, ये काम हो गया। कल सुबह के अखबार में पढ़ लेना कि सोमनाथ मारा गया। ओके ओके, जाओ। चल मेरे साथ, उस हरामजादे को देख लेता हूँ। क्या देखे हो? आओ मेरे साथ। आओ सुदाचे। भैया, अपने खेत कौन है? देख भाई, अब खेतों में काम करना है ना, इसलिए ये अपने खेत में। देख, कल से ये मंगल अपने खेतों में हल चलाएगा, इसलिए हम दोनों का भाई दोनों का सपना पूरा हो जाएगा। इसलिए सोमनाथ देख, ये पवन पुरवाई हमारे दिल को छू रही है। लेकिन एक बात है मेरे भाई, आज खेती में काम किसानी मैं भी करूंगा। अरे नहीं, देख मुन्ना, तू पढ़ता है, क्यों? तुझे मालूम नहीं फड़वा कैसे चलाएगा? फड़वा चलाना तुझे नहीं आता? अरे भैया, तुम सिखाओगे नहीं? हम बतलाएंगे। मेरे देश को देख ले भैया, ये दुनिया सारी। हाँ, मेरे देश देश में पवन चले पुरवाई। देखो, ये पुरवाई हमारे दिल को छू रही है। नहीं भैया, इस बियाबान जंगल में किसी औरत की रोने की आवाज। बचाओ। तू सही कहता है मुन्ना, इस सनेरे जंगल से औरत की रोने की आवाज आ रही है। तू ठहर, तू यही ठहर, मैं जाकर देखता हूँ। वो देखो भैया, वो देखो। जैसे औरत की जान लूटने की कोशिश कर रहा है, तू यही ठहर और यहाँ से कहीं जाना मत।
मैं इस जंगल को छोड़ मारूंगा, इस जंगल को छोड़